आज भी अगर हम उस रास्ते पे चलें, उन सिद्धांतों पे चलें, तो समाज की तमाम समस्याओं का समाधान हो सकता है। जो गैर बराबरी आज है, आर्थिक गैर बराबरी, सामाजिक गैर बराबरी और राजनीतिक गैर बराबरी अगर कोई खत्म कर सकता है तो वो लोहिया के सिद्धांत, नेताजी का संघर्ष, उसी का संकल्प हर साल हम लोग लेते हैं और कोशिश करते हैं कि समाजवादी पार्टी आम लोगों के बीच और जनता के बीच में ज्यादा से ज्यादा पहुंचे। बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है, आप लोग अंदर गए हैं सर, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, वो प्रोटेस्ट नहीं था, वो सरकार प्रोटेस्ट कराना चाहती है। सरकार की नीयत क्या है आप ये सोचिए। मैं कई जर्नलिस्ट, कई ट्वीट्स और कई लोगों का सोशल मीडिया पे देखा हूं जो सरकार के पक्ष में गुणगान करते हैं। वही कह रहे थे कि किसने ऐसी बुद्धि दे दी कि समाजवादियों को रोक दिया। तो ये किस वजह से रोका गया? कहीं ऐसा तो नहीं कुछ ताकतें ये हों कि समाजवादी पार्टी और मजबूत हो जाए? कहीं समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए तो नहीं रोका इन्होंने। सर, इजराइल फिलिस्तीन को लेकर संघर्ष चल रहा है, आपका उस पर क्या पक्ष है? देखिए, जो पक्ष समाजवादियों का रहा है वो आज भी हमारा वही पक्ष है, लेकिन वॉर के खिलाफ है। और एक लंबी लड़ाई है, ये कोई आज की पहली बार नहीं हुई है। इसका एक बहुत पुराना इतिहास है लड़ाई का। इसलिए उन चीजों में हम न पड़ते हुए जो समाजवादियों का पहले सिद्धांत था कि किसी के साथ अन्याय न हो, उसी पक्ष में आज भी हम हैं। थोड़ा सा आखिरी सवाल सर, स्टेट इलेक्शंस की डेट्स आ गई हैं, कितनी तैयारी आप लोग की और कांग्रेस के साथ क्या? देखिए, जब साथ आने की बात हो गई, गठबंधन की बात हो गई, तो सीटों का भी मसला कोई बड़ा नहीं है। और न केवल सीटों का मसला, और प्रदेशों में जब चुनाव होगा तब बात आएगी। आप तो इस बात की भी चिंता करेंगे कि यूपी में क्या होगा। तो हमें उम्मीद है कि गठबंधन जब हो गया है तो सीटों का बंटवारा कोई बड़ी बात नहीं है। बीजेपी को घबराहट है कि बीजेपी का सफाया होता जा रहा है, क्योंकि बीजेपी के पास दिखाने को कुछ नहीं है। सोचो, लोक नायक जयप्रकाश जी की प्रतिमा को इस तरीके से ढकना, पॉलिथीन से ढकना, टीन शेड लगाना, गेट बंद कर देना, गेट पे ताला लगा देना, पुलिस फोर्स लगा देना, अधिकारियों को तैनात कर देना। क्या नीयत थी इनकी? क्या छिपाना चाहते थे? ये सबसे ऊंची बनी बिल्डिंग या वो ऊंची बनी बिल्डिंग पुलिस के हेडक्वार्टर, अभी कुछ दिन पहले आपने एयरफोर्स के प्लेन्स को और हेलीकॉप्टर्स को मंडराते देखा था आसमान में। अरे हिम्मत तो मुख्यमंत्री जी में ये होनी चाहिए कि जो हेलीपैड है उसमें उतर जाए खुद। क्यों एयरफोर्स का सहारा ले रहे हैं आप दिखाने के लिए कि हाँ, हम सुरक्षा के समय पर इन बिल्डिंगों पर सुरक्षित उतर सकते हैं, या सुरक्षा देकर के उन लोगों को जो बिल्डिंग में फंसे होंगे उन्हें निकाल देंगे? तो ये जो चीजें बनी हैं वो गवर्नमेंट के पैसे से बनी है, किसी के व्यक्तिगत पैसे से नहीं बनी है। अगर गवर्नमेंट मनी का नुकसान हो रहा है तो जनता का नुकसान हो रहा है। ये बीजेपी के लोगों ने समाजवादी म्यूजियम, जेपीएनआईसी को बर्बाद किया है, गोमती रिवर फ्रंट को बर्बाद किया है। ये उतने ही दोषी हैं जितने होने चाहिए कि किसी काम को खराब करने के लिए।